सर नमस्कार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं नमस्ते। बहुत लोगों के बीच में बहुत सारे डाउट हैं सर फार्मेसी फील्ड को लेकर। उसके बाद क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में डाउट होती है सर। ये बताइए कि आपने बी फार्म की पढ़ाई कहाँ से की और कब की? मैंने बी फार्म की पढ़ाई फार्मेसी कॉलेज ऑफ सैफे से की थी 2015 में। अच्छा, थैंक यू सर। हम्म, सर तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है सर? हम्म। अच्छा सर, तो सर आपने जब गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्म की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है? हाँ, इसके लिए हमें एक यूपीएस डबल ई के नाम से एग्ज़ाम होता था, वो देना पड़ता था। उस एग्ज़ाम का दूसरा नाम यूपीटी था। एक्चुअली ये था कि 2015 से पहले कोई गवर्नमेंट सीट ही नहीं थी बी फार्मा अच्छा की। सर। 2015 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो यूपीटी के थ्रू ही उन्होंने एडमिशन स्टार्ट कराया था। अच्छा सर, मतलब हम कि यूपी यूएमएस जो था फार्मेसी कॉलेज, ये फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज था उत्तर प्रदेश का? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहला कॉलेज अच्छा था फार्मेसी फील्ड को अच्छा लेकर। सर, ग्रेट। तो सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि आपने बी फार्म की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इसकी जर्नी में बी फार्म की पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और कितना डिफिकल्ट है बी फार्म करना। इस चैनल पे फार्मेसी फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड के लोग भी जुड़े हुए हैं। हम्म। ये बात तो, इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि बी फार्मा बहुत ही कठिन एक कोर्स है। लेकिन ये बात है कि जितनी इसमें पढ़ाई करनी होती है, जितना ये डिफिकल्ट है, उसके बदले में हमें रिटर्न नहीं यस मिलता सर। है। कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं इसे करने के दौरान। अब ठीक है, यस हम सर। कह सकते हैं, लेकिन यस। इस फील्ड को अगर जो कर गया, मतलब इस पास हो गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती यस है। सर। एक मेडिकल में अगर एमबीबीएस के बाद कोई अगर दूसरा कोर्स है सबसे टफ, तो वो बी यस। फार्मा को ही माना जा सकता है। अच्छा सर, थैंक यू सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि बहुत बार ये सुनने में आता है कि बी फार्म करने के बाद अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो हायर एजुकेशन में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, या किस लेवल पे सुधार किया जा सकता है इस फील्ड में? देखो, एक बात तो है कि बी फार्मा के बाद हमें उतना रिटर्न तो नहीं मिलता है, जैसा कि मैं पहले ही बता यस चुका सर। हूँ। जितनी हम पढ़ाई करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका हमें 10% भी रिटर्न नहीं मिलता यस है। सर। अब बी फार्म के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी खुल जाते यस हैं। सर। हम देखो, तुम एज ए हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो मास्टर करने के लिए, वहाँ के बाद तुम पीएचडी भी कर सकते हो। लेकिन वो जर्नी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है और उसे हर कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शन है कि हमें किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम हम देख सकते हैं कि जो हमें पढ़ाया जाता है मेडिकल यस सर। में, और उसका कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है मोस्टली। चाहे आप सिविल सर्विस को ले लो, यूपीएससी को, उसमें हमारी फील्ड को लेकर कोई भी ऑप्शनल तक नहीं है। यस सर। तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी अच्छा। होगी और उसके लिए जज्बा हमें बहुत कम लोगों के पास ही हो सकता है। लेकिन अब जब कुछ लोग कर सकते हैं तो उसे फील्ड तो नहीं कह सकते, मतलब उसका दूसरा अच्छा सर। ऑप्शन। तो हमें जहाँ तक है वहाँ तक बी फार्म के अंदर ही कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं होता अच्छा। है, इस वजह से। अच्छा सर, थैंक यू सर। तो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत लोग जो हैं बी कॉम के बाद जो है बी फार्म के बाद जो है जीपेट की तैयारी करने लगते हैं, उसके एम फार्म के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी। और इसको जो लोग जो है नॉन फील्ड के रूप में देखते हैं, ये कितना सही कितना गलत है? क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि इंजीनियरिंग हो या मेडिकल फील्ड हो, वहाँ के लोग भी जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और जाते हैं। इसको लोग छोटा समझने लगते हैं कि हम अपने फील्ड को चेंज करके दूसरे फील्ड में जाएंगे तो हम जो है फार्मेसी फील्ड से अलग हो जा रहे हैं। सर ये आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखो, ये बात तो है कि फार्मेसी फील्ड से अलग तो हो ही यस जाएंगे, सर। लेकिन हमें एक बार तैयारी जरूर करनी चाहिए। यस। क्योंकि बात ऐसी होती है कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो उसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम इतना पढ़ चुके होते हैं और उसके लिए इतना स्ट्रांग रहते हैं कि हम किसी भी लेवल पे जाके मेहनत कर सकते यस सर। हैं। और ठीक है, हमें ऑप्शनल में उतनी हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन एक बार को कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। यस। मेरा मानना तो ये है, एक बार को। लेकिन क्योंकि एक तो हमारे पास एक जो बैकअप होता है ना, यस सर। वी फार्म जैसा बैकअप होता बैकअप नहीं नहीं। हर किसी यस के सर। पास। तो एज ए बैकअप ऑप्शन की तरह तो काम करता ही है। यस सर। तो करियर को लेके भी चिंता नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो आजकल अनप्रेडिक्टेबल हो ही यस गई है। सर। हाँ, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहे और उससे पहले कुछ बैकअप ऑप्शन लेना चाहे, तो वी फार्म उसके लिए एक बेस्ट बेस्ट अच्छा सोल्यूशन सर, है। ठीक है सर। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आपने बी फॉर्म के बाद एमबीबीएस के बारे में कैसे सोचा? क्योंकि आप या तो 12th
के बाद सोचे होंगे या तो बी फॉर्म के बाद ही सोचे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि बी फॉर्म के बाद एमबीबीएस की तैयारी करना और उसमें जाना कितना सही कितना गलत है? अब देखो, एक सच्ची बात हाँ होता सर। है कि जिस कॉलेज से हम कर रहे थे वो कॉलेज तो मेनली एमबीबीएस के यस लिए सर। था। जब उन्हें देखते थे तो हमें एक अच्छा जोश भी आता था, अच्छा यस लगता सर। है कि एमबीबीएस करना कितनी बड़ी यस बात सर। है। मन होता था, लेकिन ये है कि कॉलेज की पढ़ाई से हमें उतना टाइम भी नहीं मिल यस पाता सर। था। लेकिन जब कोविड के टाइम मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेना यस सर। चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, और जो वी फॉर्म में मैंने पढ़ाई की यस सर। वो मुझे बहुत हेल्प की इस बार इस तैयारी के यस लिए। सर। तो मैंने एक बार, मैं चलो क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए, और लग अच्छा था कि मेरा फिर उस नीट में हो गया तो मैं आ गया। यस सर। वरना हर किसी मेडिकल फील्ड वाले का सपना तो होता है कि एक बार एमबीबीएस की मिल जाए तो सबसे बढ़िया ही यस है। सर। यस सर। यस सर, ये तो सही बात है सर। हम्म, और खास तौर से सर हम्म। इंडिया में। इंडिया यस सर। में सही सही बात है, और ऊपर से मिडिल यस क्लास सर, मिडिल फैमिली क्लास में। फैमिली को। ठीक सर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आपने भी बी फॉर्म की पढ़ाई की है और भविष्य में आप एमबीबीएस कंप्लीट हम्म। करेंगे, तो आप अपने मरीजों को ज़्यादातर एमबीबीएस डॉक्टर की तरह ब्रांडेड दवाई लिखेंगे जो पेशेंट के लिए महंगी होती है, या फिर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए लोगों को जेनरिक मेडिसिन देंगे और एवं फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप लोगों को एक सही मेडिसिन की सलाह देंगे जो पेशेंट के लिए बेटर पेशेंट कंप्लायंस होगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं पहले से मान के नहीं चलूंगा कि मुझे किसे क्या देना यस है। सर। मैं मरीज पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देखूंगा। अगर कोई पेशेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसे ऑब्वियसली कि जेनरिक मेडिसिन ही उससे प्रेफर करनी यस सर। चाहिए। वरना क्योंकि जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं वो तो पैसा कमाती ही यस हैं। सर। और अगर हम किसी गरीब को एक, जब वही काम जेनरिक मेडिसिन कर रही है और वही काम ब्रांडेड कर रही है, तो क्यों ना ऑब्वियसली जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए। और कुछ लोग होते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, यस सर। उन्हें ब्रांडेड दवाई प्रिस्क्राइब करो। यस सर। या फिर कुछ लोगों के मन ऐसा होता है कि मन बना चुके होते हाँ। हैं कि उन्हें ब्रांडेड दवाओं से ही, मतलब उन्हें उनकी हेल्थ सही यस होगी सर। और जेनरिक मेडिसिन नहीं होती है, तो उन्हें ब्रांडेड करो। लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक सबसे पहले जेनरिक मेडिसिन को ही प्रेफर करना यस चाहिए। सर। ठीक है। थैंक यू सर। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरी सवाल भी कह सकते हैं कि फार्मेसी, बहुत सारे ऐसे फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं को क्या करना चाहिए स्टडी ड्यूरेशन में? बहुत सारी निराशाएं और बहुत सारी जो है कठिनाइयां उनके लाइफ में आती हैं। वो जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर और अपनी सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आखिर उनके बीच में हमेशा जोश बना रहे, जैसा कि मेडिकल फील्ड में देखने को मिलता है? उनके कैरियर में हमेशा अपने स्टाइफंड जो कि उनके इंटर्नशिप में आता है, स्टाइफंड मिलती है। फिर उसके बाद जो है उनका एक कैरियर ऑप्शन अच्छा का होता है, नीट पीजी में उस भी 80,000 जैसी सैलरी उनको मिलती है। तो सर क्या आखिर ऐसा किया जाए कि उनके मन में भी ऐसा है कि मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा कैरियर ऑप्शन मिलेगा? देखो, हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम बी फॉर्म कर रहे होते हैं तब तक हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है, क्योंकि गाइडेंस की बहुत, एक सबसे ज़्यादा करके हमारे फील्ड में कमी है तो गाइडेंस यस की सर। है। ना इसके लिए कुछ अच्छी कोचिंग्स हैं, हम्म। ना ही कोई ऐसे गवर्नमेंट प्रमोट करती यस सर। है। जब तक हमें ये समझ में आता है कि ये सैलरी और जॉब को लेके, तब तक बहुत देर हो चुकी यस होती है। सर। और ठीक है, फिर भी लोग मेहनत करते हैं। तो कुछ लोग मास्टर की तैयारी करके मास्टर क्वालिफाई करते हैं। स्टाइपेंड तो कितना मिलता है हमें? 12,050 12,000, में जो कि नाम नाम मात्र के मात्र। लिए यस होता सर। है। यस सर। हाँ, हमें एक ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहिए जो कि एक ऑल इंडिया लेवल पर काम करे और हमारे स्टाइपेंड को बढ़ावा यस दे, सर। जिससे कि लोगों के मन में और ज़्यादा मास्टर करने का मन हो। क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। और आजकल तो इन्वायरमेंट भी ऐसा बन रहा है वह हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कि यस। रिसर्च को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाना यस सर। चाहिए। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की ज़रूरत है, और खासकर हमें गवर्नमेंट की बहुत सबसे बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यस। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे हम्म। तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा। हमारे अगर फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर कमी है लैग की, तो वो तो एक फंड की कमी है कि यस सर। फंड नहीं मिल पाता है। और जो फाइनेंस सपोर्ट तो हो ही गया, ऊपर से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं है हम लोगों को। यस सर। हमने देखा है कि कितनी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती यस हैं सर। बी फॉर्म वालों सर के लिए। कुछ कुछ भी नहीं भी निकलती नहीं, हैं सर। पूरी साल में 17 यस 20। सर। और जबकि ये कम से कम 2-2.5 लाख तो आराम से फार्मासिस्ट का 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन सर, होता ढाई ही लाख होगा। हर साल 2.5 लाख निकलते हैं, डी आराम, फार्म बी फार्म मिला के, एम फार्म डी मिला के सर। यस बिल्कुल। सर। और उसके लिए गवर्नमेंट जॉब कितनी? 17 17 18। 18। इससे तो ज्यादा यूपीएससी वैकेंसी निकाल यस सर। देता है।
वो भी हर ईयर। और सर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी नहीं निकलती, 5-5 साल 10-10 साल हो जा रहे ड्रग हैं इंस्पेक्टर सर। मैं पिछले 2016 से ट्रैक कर रहा हूँ, कोई भी अभी तक ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है। सर हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर की तो छोड़ो, फार्मासिस्ट की भी नहीं फार्मेसी आती है। वैकेंसी भी आती है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए यस सर। कि थोड़ा सपोर्ट किया जाए, और क्योंकि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यस सर। क्योंकि लोगों को मोटिवेट ऐसा होना चाहिए ना, लोगों को मोटिवेट मिले। अब लोगों को मोटिवेट ही नहीं मिलेगा तो लोग आगे कैसे सही बढ़ें? बात है सर। और सबसे बड़ा मोटिवेट तो होता है सैलरी। सैलरी। अगर तुम्हारे पास अगर फाइनेंशियल हो तो सबसे बेटर चीज होती है यस वो। सर, सही बात है सर। थैंक यू फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, Thank you. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, और सबके मन में डाउट भी रहता है सर इस क्वेश्चन को लेकर सर। सर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में सर कुछ बताइए सर, कि ये सर भविष्य में जो कि सर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट भी हैं और भविष्य में एक फिजिशियन बनेंगे, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं? क्योंकि ये एक क्या नाम है कि मेडिकल से जुड़ा हुआ फील्ड है और हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ फील्ड है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? फॉरेन कंट्रियों की तरह इसको भी जो है एमबीबीएस डॉक्टर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे भविष्य में? अब डॉक्टर तो मुझे नहीं लग रहा कि एमसीआई जो अपना है वो एक्सेप्ट करने वाला है, लेकिन जब तक कि गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं आएगा तब तक हम इस चीज़ को ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानते। और जहाँ तक फार्मडी की बात Yes, है, sir. ये हमारे फील्ड का सबसे उभरता हुआ कैरियर मान के चल रहे हैं Yes, इसे। sir. क्योंकि अगर ये एक बार स्टेबलाइज हो गया ना तो वी फॉर्म के लिए बेस्ट कैरियर की तरह ये काम Yes, करेगा। sir. तो मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को इसमें आके सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर्स की कमी Yes, तो sir. है ही, ये तो हमें पता Yes, ही sir. है। तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह ये काम आएगा। सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड इन्फॉर्मेशन।